हेलो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ आपकी मैथ्स की टीचर महरीन और मैं आज आपको क्लास एनसीईआरटी 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। हम इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें सीखने वाले हैं, कौन कौन के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, वो सभी मैं आपको इस चैप्टर्स में बताऊँगी। जैसे कि मैं 5 टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो फर्स्ट है वो आता है हमारा इंट्रोडक्शन। मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। सेकंड है कंपेयरिंग नंबर्स की कंपेयरिंग नंबर्स होते क्या है, हम नंबर्स को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं, तो हम नंबर्स को आपस में किस तरीके से कंपेयर करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस, यानी कि जितने भी लार्ज नंबर होते हैं उनको किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाता है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब आपका फोर्थ पॉइंट है वो होता है यूजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट्स जो होती हैं हमारी बहुत तरह की होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हो गई, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी और भी बहुत सारी ब्रैकेट्स होती है, तो हम उन ब्रैकेट्स का यूज़ कैसे करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रोमन न्यूमरल्स। हमारे दो तरह के न्यूमरल्स होते हैं, एक होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और एक होता है रोमन न्यूमरल्स। यानी कि जो हमारी सिंपल सी जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाती है और जो हमारी रोमन काउंटिंग है वो हमारी अलग तरीके से लिखी जाती है। तो मैं आपको इस चैप्टर में जो बताने वाली हूँ वो सारी इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ और आप इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि जो मैं आपको इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, जो चीज़ें बेसिकली है वो मैं आपको इस चैप्टर में चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में समझाने वाली हूँ। जैसे कि हमारे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है काउंटिंग नंबर्स की। काउंटिंग नंबर्स होते क्या क्या है, काउंटिंग नंबर्स का यूज़ किया किस तरीके से जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए या किसी इंसान को हमने कोई चीज़ खरीदी है, किसी इंसान से उसको हमें पैसे पे करने हैं, तो वो भी हम नंबर्स में ही करते हैं। ठीक है, आपकी मार्कशीट है उसमें जितने भी आपके सारी चीज़ें होती हैं या आपके क्या कहते हैं परसेंटेज वगैरह होती है या जितने भी आपकी मार्कशीट में नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर्स ही कहलाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट नंबर एक तरीके से कह सकते हैं कि हम ना तो कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही कोई चीज़ समझ सकते हैं। और इसी में हमारा सेकंड पॉइंट आता है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स होते क्या है, हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो हमारे जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग्स नंबर्स क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि जो चलते ही रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, रुकते नहीं हैं या ख़त्म ना होने वाले। अनंत यानी कि अनंत तक चलने वाले, ख़त्म ना होने वाले। ये सारे ही नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स तो हमें समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 जितने भी हमारी ये काउंटिंग्स हैं ये हमारे काउंटिंग नंबर्स कहलाती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है उसमें वो आता है हमारा नेचुरल नंबर्स, कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जितनी भी हमारी आगे तक काउंटिंग होती हैं वो सब हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। और ये भी अनंत तक ही होती हैं, ये चलती रहती है, रुकने वाली नहीं होती। ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल से ही समझ में आ जाना चाहिए कि नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और नंबर्स का मतलब क्या होता है, संख्या है। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, हमारी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है होल नंबर। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं, अब आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं या जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो सिंपली आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जितने भी आगे तक हमारे नंबर हैं वो सारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो सभी नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। और जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपका फोर्थ पॉइंट आता है। आपका जो फोर्थ पॉइंट है उसमें मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है हमारा इंटीजर्स, कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, यानी कि मैं इंटीजर्स के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक।
क्या कहते हैं? फोर्थ पॉइंट है इंटीजर्स, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इंटीजर्स की। इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, लेकिन इंटीजर्स होते क्या है? तो मैं आपको बता दूं, कुछ पॉजिटिव नंबर्स और कुछ नेगेटिव नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, और उनके बीच में होता है एक जीरो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं जीरो, सॉरी यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूं जीरो, जीरो के बाद आता है हमारा 1 2 3 4। जीरो के इस साइड यानी कि हमारे, अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो हमारे जो राइट हैंड साइड पर आएंगे वो सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और जीरो के जो लेफ्ट साइड यानी कि जो हमारा राइट लेफ्ट हैंड होगा उस साइड जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं माइनस वाले नंबर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव नंबर्स। और जो जीरो के राइट हैंड साइड पर होते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, इन्हीं नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहें तो पूर्णांक कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं? अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है हमारा इवन नंबर। भाई आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो इवन और ऑड नंबर में क्या डिफरेंस होता है वो बच्चों को पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 1 से 10 तक काउंटिंग में। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इसमें इवन नंबर कौन से और ऑड नंबर कौन से, तो आधे बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कौन सा इवन नंबर होगा कौन सा ऑड नंबर होगा। तो सिंपली ये बच्चों को पता होनी चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो मान लो अगर आप 2 का टेबल है, 2 के टेबल अगर आपको याद है, मोस्टली सारे बच्चों को याद ही होगा 2 का टेबल। तो जो 2 का टेबल है, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं, और जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 2, हमारा जो 2 है 4 6 8 10 ये हमारे इवन नंबर है, यानी कि 2 4 6 8 और 10 ये हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 के टेबल में आते हैं। और जो सेकंड यानी कि ऑड नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी कि जो बच गए। अब हमारा 1 रह गया, यानी कि 1 हमारा ऑड नंबर है।